प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हेडिंग लिखें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बच्चों लास्ट टॉपिक है फुल क्वेश्चन कराने से पहले। फुल क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना अगर आपके सारे के सारे बेसिक्स प्रीवियस क्लियर हैं, ठीक है। देखें हेडिंग लिखे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर डेट का मतलब है डेटर्स, यहाँ पर डेट का मतलब क्या है, डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं, जिनसे हमें पैसे लेने हैं, ठीक है, जिससे पैसे हमें लेने वो हमारे क्या है, डेटर्स हैं, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कब बनाते हैं, मान लो मेरे कोई डेटर्स है, मेरे पास कोई डेटर्स है, उनसे मुझे 10,000 रुपीज देने हैं। कितने पैसे लेने हैं, 10,000 रुपीज, ठीक है। अब मुझे शक है कि इसमें से 10% डेटर ऐसे हैं, 10% मतलब 10,000 का 10% निकालेंगे कितना आएगा, 1,000। 1,000 के ऐसे डेटर हैं, मुझे शक है कि वो लोग पैसे नहीं देंगे। यकीन नहीं है, मुझे शक है, यकीन है तो वो बैड डेट हो जाते हैं, ठीक है। जिन डेटर पे यकीन है कि वो पैसे देंगे ही नहीं तो मतलब वो बैड डेट हुए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब मैं उन डेटर्स पे, डेट का मतलब क्या होगा, डेटर्स, उन डेटर्स पे मैं प्रोविजन बनाऊंगा जिससे मुझे क्या होगा, शक होगा कि वो लोग पैसे नहीं देंगे। मैंने जैसे बताया मेरे पास 10,000 के डेटर है, इस 10,000 में से 10% के डेटर्स ऐसे हैं जिन पे मुझे शक है कि वो लोग पैसे नहीं देंगे। तो 10,000 का 10% कितना आया, 1,000, ठीक है। तो 1,000 के डेटर्स पे मुझे शक है कि वो लोग पैसे नहीं देंगे, तो मैं इसके अगेंस्ट क्या बना लूंगा, प्रोविजन बना लूंगा। इसके अगेंस्ट क्या बना लूंगा, प्रोविजन। प्रोविजन मतलब कुछ पैसा सेव कर लूंगा सो दैट फ्यूचर में मुझे जब भी नुकसान हो तो मुझे फ्यूचर शॉक को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, उसे कुछ पैसा सेव कर लिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन कुछ पैसा सेव कर लेती है या फर्म कुछ पैसा सेव कर लेती है, ठीक है। अब सिंस मेरा फ्यूचर में नुकसान हो सकता है, प्रोविजन क्यों बनाता हूं मैं, क्योंकि फ्यूचर में मेरा नुकसान हो सकता है। अभी फुल नहीं पता कि नुकसान होगा क्योंकि मुझे सिर्फ डाउट है, ठीक है। तो अकाउंट्स में अगर मुझे कोई फ्यूचर में नुकसान हो सकता है तो उसे अभी ही नुकसान ट्रीट कर लिया जाता है, ठीक है। उसे अभी ही क्या समझ लेते हैं कि नुकसान ट्रीट कर लेंगे, लॉस ट्रीट कर लिया जाता है। तो इसका मतलब ये है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। जब भी हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाएंगे वो हम क्या ट्रीट करेंगे, उसे लॉस ट्रीट करेंगे, ठीक है। मान लो मुझे इसमें से मैंने इसमें से 10% के डेटर्स पे शक है, 10% आया, 1,000 प्रोविजन बना लिया। अब मुझे 15% डेटर्स पे शक है कि वो लोग पैसे नहीं देंगे, तो 1,000 का ऑलरेडी प्रोविजन बना लिया, ठीक है। अब इससे जरा 15% निकालो, 10,000 का कितना आया, 10,000 का 15% कितना आया, 1,500। इसका मतलब अब मुझे कितने डेटर्स पे शक है कि पैसे नहीं देंगे, 1,500 रुपए के डेटर्स पे शक है। तो पहले ऑलरेडी मैं 1,000 बना चुका हूं, तो और मैं कितना प्रोविजन बनाऊंगा, 500 का प्रोविजन और बनाऊंगा। तो इसका मतलब मेरे लिए लॉस और कितना हो गया, 500 का लॉस और हो गया, ठीक है। तो जब जब मेरा प्रोविजन बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि जब जब मुझे मेरा डाउट बढ़ता रहेगा कि मेरे कुछ डेटर्स ऐसे नहीं देंगे, मतलब जब जब मेरा डाउट बढ़ेगा, मतलब मेरे को जब जब प्रोविजन बढ़ाने की नौबत आएगी मेरी, वो इसका मतलब क्या, हमारा लॉस बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। और जब जब मेरा शक कम होगा, जब जब मेरा शक क्या होगा, कब होगा, तो उसको मैं अपना प्रोविजन भी कम करता रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे सिर्फ 5% डेटर्स पे शक है कि वो लोग पैसे नहीं देंगे, तो मैं प्रोविजन को बढ़ाऊंगा या कम कर दूंगा, कम कर दूंगा, प्रोविजन कम कर दूंगा। प्रोविजन कम करना एक तरीके से हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट ट्रीट होगा, ठीक है। प्रोविजन कम करना एक तरीके से हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और बच्चों लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड लिखते हैं, डेबिट साइड, और अगर हमें प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। क्लियर है, लॉस होगा तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड, और प्रॉफिट होगा तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। हाँ जल्दी से नोट करें। उसके बाद सबसे पहले लिखेंगे केस नंबर 1। इसके टोटल 6 केसेस हैं। सबसे पहला केस स्टार्ट कर रहे हैं हम, केस नंबर 1, और आज ही इस टॉपिक को ओवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यस बच्चों, जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, ऐसी कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एडजस्टमेंट ना हो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एडजस्टमेंट ना हो। हर क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एडजस्टमेंट मिल जाएगी। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब जब प्रोविजन इंक्रीज होगा, मतलब मैं जब जब प्रोविजन बढ़ाऊंगा, मतलब मेरा शक बढ़ रहा है डेटर्स कि मेरे डेटर्स पैसे नहीं देंगे, तो इसका मतलब मुझे प्रोविजन भी बढ़ाना पड़ेगा, और जब जब मुझे प्रोविजन बढ़ाना पड़ेगा वो मेरे लिए क्या ट्रीट होगा, लॉस ट्रीट होगा। समझ में आ रहा है सबको? और जब जब मेरा प्रोविजन कम का होगा वो मेरे लिए क्या ट्रीट होगा, प्रॉफिट ट्रीट होगा, क्योंकि मेरा शक क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, मेरा शक कम होता जा रहा है। ठीक है, नोट करें। डन। सबसे पहले देखेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1, बैलेंस शीट गिवन आपको एज एट 31 मार्च 22। डेटर्स गिवन है 1 लाख, 1 लाख में 10,000 डेटर्स गिवन है 10,000 के, और एडजस्टमेंट में लिखा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 10% ऑन डेटर्स, at the rate 10% on debtors. Create provision for doubtful debts at the rate 10% on debtors. Create provision for doubtful debts at the rate 10% on debtors. ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या होगा। देखो एडजस्टमेंट में लिखा है क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10% ऑन डेटर्स। इसका मतलब क्या है कि मुझे 10% डेटर्स पे शक है कि वो लोग पैसे नहीं देंगे, मुझे 10% के डेटर्स पे शक है कि वो लोग पैसे नहीं देंगे। तो एक बार बताओ हमारे पास डेटर्स कितने हैं, 10,000। मुझे किसी से 10,000 रुपीज देने थे। अब 10,000 में से 10% डेटर ऐसे हैं जिनसे मुझे चाहते वो पैसे नहीं देंगे, तो हम क्या करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मुझे कितने का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, 10,000 के डेटर है हमारे पास, 10,000 में से 10% डेटर पे शक है मुझे, इसका मतलब कितने डेटर पे शक है मुझे, 1,000 के डेटर पे शक है कि वो लोग पैसे नहीं देंगे। और मैंने बताया जब भी मेरा शक होगा, शक का मतलब यहाँ पर क्या है, लॉस। शक का मतलब यहाँ पर क्या है, मेरा लॉस। डाउट है मुझे, ठीक है, और ये डाउट ही मैं अपने आप को क्या ट्रीट करूंगा, लॉस ट्रीट करूंगा। ठीक है, ऑल्दो
ऐसा नहीं है कि वो पैसे नहीं देगा, हो सकता है नहीं देगा वो। डाउटफुल डेट का मतलब क्या है? हो सकता है, डाउट है मुझे, ठीक है। अगर वो नहीं देगा तो वो बैड डेट होता है, ठीक है। दो चीज होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और एक बैड डेट। बैड डेट मतलब पैसे नहीं देगा, प्रोविजन मतलब शक है वो पैसे नहीं देगा, ठीक है। दोनों ही लॉस होते हैं लेकिन। तो इसका मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड जाएगा बच्चों? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड जाएगा। डेबिट साइड क्यों जाएगा? क्योंकि ये क्या है, एक हमारे लिए लॉस, और लॉस हमेशा कहाँ लिखते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने के डेटर्स पे डाउट है? 1000 के डेटर्स पे डाउट है तो पैसे नहीं देंगे, क्या लिखेंगे? 1000। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1000। ये इसका ट्रीटमेंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड क्यों लिखा? क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? लॉस, ठीक है बच्चों। एक तो इसका ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है और एक इसका बैलेंस शीट में जाता है। तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे, यहां सुनो, बैलेंस शीट में क्या करेंगे? बिल्कुल सही कहा, विवेक बाबू ने बिल्कुल सही किया। यहां सुनो बच्चों, हमारे पास पहले डेटर्स कितने के थे? 10,000। हमारे पास पहले डेटर कितने थे? 10,000 के थे। क्या लिखेंगे? डेटर्स 10,000, ठीक है। इसमें से 10 में से कितने डेटर पे चक्का हुआ पैसे नहीं देंगे? 1000। तो बच्चों इससे पहले डेटर बढ़ जाएंगे कम हो जाएंगे? बोलो। अगर मुझे डाउट है कि डेटर पैसे नहीं देंगे तो फ्यूचर में मुझे ज्यादा पैसे मिलने की उम्मीद है या कम पैसे मिलने की उम्मीद है? कम पैसे मिलने की उम्मीद है। तो ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपने बनाया है, ये प्लस करा जाए माइनस करा जाए? माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहां से माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1000 यहां से माइनस करें। मतलब मैं ये कह सकता हूं अगर वन माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 9000। इसका मतलब मुझे पक्का श्योर हुए कि 9000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसका मतलब मेरी डेटर्स कितने के बचे? 9000, ठीक है। 9000 के ऐसे डेटर्स है अब मेरे पास जो पक्का पैसे देंगे देंगे, ठीक है। बोलो क्लियर है सबको ट्रीटमेंट क्या है इसका? तो डेटर में से कितना क्या माइनस करेंगे? उन डेटर्स पे जितने पे हमें को स्टॉक होगा वो पूरा अमाउंट यहां से माइनस कर देंगे। क्लियर है? लिखेंगे केस नंबर 2, अभी नहीं, केस नंबर 2, बस इतना ही है बच्चों। लिखिए केस नंबर 2। आप लोग पूरा नोट करें। ये है बच्चों केस नंबर 2। क्वेश्चन को पूरा नोट करें फिर से। हाँ, ये पूरा क्वेश्चन नोट करें फिर से, केस नंबर 2।
देखो देखो केस नंबर 2 कैसे होगा। हमें डेटर्स गिवन है कितने के, 10,000 की। उसमें से क्या माइनस कर रखा है, प्रोविजन 600। इसका मतलब ये है कि मुझे पहले पहले की बात कर रहे हैं, ये जो बैलेंस शीट है पुरानी है, तो पहले मुझे 600 के डेटर्स पे सकता हूँ पैसे नहीं देंगे, ठीक है। माइनस प्रोविजन 600 और बाहर कितना लगा 5400। अब एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, देखो मेन ये चीज होती है। एडजस्टमेंट में लिखा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको क्रिएट करना है कितना, 10% ऑन डेटर्स। कितना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है, 10%। बच्चों डेटर्स कितना गया है, 10,000। 10,000 का 10% निकालेंगे कितना आएगा, 1,000। इसका मतलब मुझे कितने डेटर पे शाखे की पैसे नहीं देंगे, 1,000। सुन लो पहले ध्यान से, मुझे 1,000 के डेटर पे शाखे वो पैसे नहीं देंगे। अच्छा एक बात बताओ, हमने पहले ऑलरेडी, ये बच्चों ओल्ड प्रोविजन कहलाता है, ओल्ड। ऑलरेडी हमने कितने का प्रोविजन बना लिया है पहले, 600। मतलब 600 का पहले ही पिछले साल 600 का प्रोविजन क्रिएट कर चुके हैं, बना चुके हैं। तो क्या फिर से 1,000 का बनाया जाए इस साल, नहीं। इस साल 1,000 का बना के क्या करोगे, जब पहले ही 600 रुपए का प्रोविजन बना सके हो, तो इसका मतलब यह है इस साल और कितने रुपए का प्रोविजन बनाओगे, 400 का। इस साल और कितने का प्रोविजन बनाना है, 400 का। तो इस साल सिर्फ कितने का प्रोविजन की जरूरत है, 400 के प्रोविजन की जरूरत है इस साल। तो हम और कितना प्रोविजन बना लेंगे, 400, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर शॉर्ट में माने कि हमें 1,000 रुपए की सेविंग करनी थी, 600 रुपए पहले ही सेव करके बैठे हुए हैं, तो और कितना पैसा सेव करना है, 400। ये आप शॉर्ट में समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, ठीक है। तो इस साल हमारे लिए लॉस कितने का ट्रीट होगा, 400। ये हमारे लिए लॉस होगा। आप पूरे 1,000 को लॉस में ट्रीट करना, क्योंकि इस साल हमें और प्रोविजन कितने का बनाना है, 400 रुपीज का। क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 400, ठीक है। एक और चीज, ये समझ में आया सिर्फ 400 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम 600 का बना चुके हैं। इस साल सिर्फ और कितना बनाना पड़ रहा है, 400 रुपए का, 400 का और बनाना पड़ रहा है, ठीक है। अब यहां लिखेंगे हम डेटर, नहीं नहीं वो नहीं करने की जरूरत है। यहां लिखेंगे, ओके, यहां लिखेंगे डेटर्स 10,000। यहां से माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आप लोग बताओ, यहां से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना माइनस करें, यहां से क्या चीज माइनस करते हैं, जितने डेटर पे हमें शक होता है कि पैसे नहीं देंगे। बताओ मुझे कितने डेटर पे शक है कि पैसे नहीं देंगे, ये 1,000 के डेटर पे शक है। 400 माइनस मत करना, पूरा कितना माइनस करेंगे, 1,000, क्योंकि मुझे तो 1,000 के डेटर पे शक है कि पैसे नहीं देंगे। तो यहां से कितना माइनस करेंगे हम, 1,000, तो कितना आ जाएगा, 9,000। समझ में आए बात, जितने डेटर पे शक होगा कि पैसे नहीं देंगे वो माइनस करना होता है। नोट करें।
राइट डाउन केस नंबर 3। सब लोग केस नंबर 3 लिखेंगे और ट्राई करेंगे। राइट डाउन केस नंबर 3। ये है बच्चों केस नंबर 3, ट्राई करें। केस नंबर 3 आपके सामने है। डेटर्स 10,000, प्रोविजन ऑलरेडी बना रखा है 1200 का। क्रिएट करना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10% ऑन डेटर्स। करिए बच्चों ट्राई। चेक करें अपना आंसर। देखो आंसर चेक करेंगे। अच्छा देखो तो सही बच्चों, 10,000 के डेटर से प्रोविजन कितना बनाना है? 10%। तो 10% निकालेंगे 10,000 का, कितना आया? 1,000। मतलब सिर्फ मुझे 1,000 के डेटर पे शक है कि वो लोग पैसे नहीं देंगे। 1,000 के डेटर पे शक है कि वो लोग पैसे नहीं देंगे। बट बच्चों मैंने देखो लास्ट उसमें लास्ट ईयर कितने का प्रोविजन बना रखा है? 1200 का। बच्चों 1200 के डेटर से कुछ शक थोड़ी ना था। कितने के डेटर पे शक था? 1,000 के डेटर पे शक था कि पैसे नहीं देंगे। तो मैंने ज्यादा प्रोविजन बना रखा है ना। तो इसका मतलब मैंने आपको कहा था जब भी हम ज्यादा प्रोविजन बनाएंगे तो ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है।
बनाना उतना ही है जितने का आपको शक है। तो इसका मतलब 200 रुपए का प्रोविजन हमारा एक्स्ट्रा है। बिल्कुल सही कहा आपने, 200 रुपए का जो प्रोविजन बना रखा है वो एक्स्ट्रा बना रखा है, तो इसको कम करना पड़ेगा। अब इस बार प्रोविजन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इस बार प्रोविजन क्या करना है, आपको कम करना है। यहां पर आपको प्रोविजन क्या करना है, कम। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रोविजन कम करने की जरूरत पड़े तो वो हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट। प्रोविजन कम करना हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड डालेंगे, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट साइड डालें, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने का, 200 का प्रॉफिट हो गया। और यहां से कितना माइनस करेंगे, बोलो बच्चों, मुझे कितने डेटर्स पे सट्टा की पैसे नहीं देंगे, 1000 के डेटर पे सट्टा पैसे नहीं देंगे, मुझे 1000 के डेटर पे सट्टा पैसे नहीं देंगे, तो यहां से सिर्फ 1000 ही माइनस करेंगे। बोलो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट केस नोट कर लो इससे पहले, और नेक्स्ट केस। चलो बच्चों नेक्स्ट केस देखें, केस नंबर 4, केस नंबर 4। केस नंबर 4 लिखेंगे, कॉपी, एक सेकंड। ठीक है, केस नंबर 4, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज बाय 400। नोट करें इसे और करके दिखाएं, केस नंबर 4।
हाँ देखिए, बोला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज बाय वर्ड अंडरलाइन करेंगे, मतलब 400 रुपए से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज कर दो। पहले कितना बना रखा है हमने, 600, 400 से और बढ़ा दो। ध्यान से सुनना, बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज बाय 400, 400 से और इंक्रीज कर दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो इसका मतलब ये हमारे लिए लॉस कितना हुआ, 400 का मैंने बताया था, जितना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ाना पड़ेगा हमें उतना हमारे लिए क्या होगा, लॉस होगा। तो लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लॉस है तो बच्चों बच्चों लॉस है तो डेबिट साइड लिखेंगे, टू टू प्रोविजन फॉर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 400, 400 का प्रोविजन और बनाना पड़ गया तो हाँ 400 का प्रोविजन और बनाना पड़ गया तो 400 का लॉस हो गया। अब बताओ यहां पर क्या करना है आपको, यहां डेटर में से कितना माइनस होगा, 1000 माइनस होगा। बोलो क्यों, क्योंकि देखो पहले 600 का प्रोविजन बना रखा था, 400 रुपए का और प्रोविजन बनाया, इसका मतलब टोटल कितना प्रोविजन बना चुके हैं, 1000 का प्रोविजन बना चुके हैं। इसका मतलब हमें 1000 के डेटर पे शक है कि वो लोग पैसे नहीं देंगे। ठीक है, तो टोटल कितना माइनस करेंगे यहाँ से, 1000 माइनस करेंगे। टोटल यहाँ से कितना माइनस करेंगे, 1000। एक तो पुराना जो था 600 प्लस और कितना बनाया 400, तो टोटल 1000 माइनस करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 9000। समझ आ गया। इसका नेक्स्ट वाला केस खुद से करें जो मैं दे रहा हूँ, नोट करें पहले से, नोट करें, दो केस और आ गए। राइट डाउन नेक्स्ट केस, केस नंबर 5। बच्चों केस नंबर 5 लिखे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी डिक्रीज बाय ₹5000। करिए ट्राई करते, 500 पर करिए।
चलिए, बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी डिक्रीज बाय 500, मतलब 500 से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डिक्रीज कर दो, क्या लिखेंगे? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 500 से कम करेंगे हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने बताया था प्रोविजन डिक्रीज होगा तो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है। और एक बार बताओ, पहले हमें प्रोविजन कितने का बना रखा था? 1500 का। 500 का प्रोविजन कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? क्योंकि 1000 के डेटर पे इस सप्ताह में क्यों पैसे नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना माइनस करेंगे? 1000। या आप ये कह सकते हो पहले 1500 का प्रोविजन था, अब कम कर दिया कितना? 500। इस वजह से हमने कितना माइनस किया यहाँ पर? 1000, क्योंकि मुझे सिर्फ 1000 के लीटर तक सप्ताह की वो लोग पैसे नहीं देंगे। तभी तो एडजस्टमेंट में बोला कि 500 का प्रोविजन कम कर दो। ऑलरेडी आपने 500 ज्यादा बना रखा है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन बोलेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डिक्रीज बाय 500, तो आपको यहाँ पर 500 क्रेडिट में लिखना है, क्योंकि हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ से कितना माइनस करेंगे? ओल्ड कितना था? 1500। 500 कम कर दिया तो यहाँ से सब कितना माइनस करेंगे? 1000। ठीक है, लास्ट केस, केस नंबर 6 करिए थे। उसके बाद लास्ट केस देखेंगे, केस नंबर 6। ऑल डेटर्स, all debtors were good. No provision for doubtful debt is required. नोट करेंगे, बनेगा। ट्राई करें और खुद से ट्राई करें।
चलिए बच्चों इस केस को खत्म करें। देखो क्वेश्चन बोला है ऑल डेटर्स वर गुड, इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी डेटर पे शक नहीं है कि वो पैसे नहीं देंगे। सारे के सारे डेटर क्या है, गुड है, सब पैसे दे देंगे। तो ये जो हमने 1000 का प्रोविजन बना रखा है फालतू है। क्यों? क्योंकि मुझे तो सारे डेटर पे शक नहीं है। अब सारे के सारे डेटर क्या कर देंगे, पैसे दे देंगे। ठीक है, तो 1000 का प्रोविजन जो आपने फालतू बना रखा है इसे खत्म करो, मतलब कम करो। ठीक है, ये जो 1000 का प्रोविजन आपने बना रखा है, पहले 1000 का प्रोविजन क्यों बनाया था? क्योंकि 1000 के डेटर पे क्या था, मुझे शक था। और अब बोला जा रहा है कि अब कोई भी डेटर पे शक नहीं है, और बोला नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। तो ये जो प्रोविजन बनाया था इसे क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ डेटर, यहाँ से कितना प्रोविजन माइनस करें? क्या मुझे कोई डेटर पे शक है? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है और जैसे कि नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, ऑल द डेटर्स आर गुड। सारे डेटर गुड है, किसी भी डेटर पे मेरे को शक नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, क्या माइनस करते हैं? जिन डेटर पे मुझे क्या होता है, शक होता है। क्या किसी डेटर पे डाउट है, शक है कि वो पैसे नहीं देंगे? तो यहाँ से माइनस कर देंगे 0। इसका मतलब कुछ भी प्रोविजन माइनस करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी पे भी शक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर या डायरेक्टली आप 10,000 बाहर ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, समझ में आ गई? डायरेक्टली या तो 10,000 बाहर ले दो 10,000, या तो डेटर्स 10,000 माइनस प्रोविजन कर देंगे 1 का 0। हाँ, क्लियर है? तो ये हमारे 6 के 6 केस कवर होते हैं। और आ जाएं, बुक निकाले, पेज नंबर 5.100, एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर 100, पेज नंबर 5.100, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, 5.100, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 का है। क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे। दी फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ A&B who were sharing profit in the ratio of 2:1। तो बैलेंस शीट गिवन है बच्चे, लायबिलिटीज गिवन है, कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एसेट्स में बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश इन हैंड। दे एडमिट C into a partnership on 1st April 2022। बोला है C was to bring 7,500 as capital and 3,000 as goodwill for 1/4 share in the profit। बच्चों ये जो लाइन लिखी है, पॉइंट नंबर A, C was to bring 7,500 as his capital and 3,000 as his goodwill for 1/4 share of profit। ये लाइन हम कब यूज करते थे? याद है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, स्टेटमेंट ऑफ गुडविल करवाया था ना मैंने। जब कोई पार्टनर कैपिटल लाए और शेयर ऑफ गुडविल आए, क्या एंट्री होती थी? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। याद है? ये एंट्री करते थे। तो इसका मतलब ये बच्चों, इस ए वाले पॉइंट का रीवैल्यूएशन अकाउंट से कोई कनेक्शन नहीं है। अभी हम लोग क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये जो ए पॉइंट है उसकी क्या करनी है? आपको एंट्री करनी है। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। फिलहाल हम रीवैल्यूएशन अकाउंट सीख रहे हैं इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो ए पॉइंट को इग्नोर कर दें। अभी ए पॉइंट जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा। बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट में वो पॉइंट आता है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज बता रहा हो। कौन सा पॉइंट आएगा? वो एसेट्स और लायबिलिटी में कोई चेंज हो रहा हो, वो वाला पॉइंट आएगा। जैसे इसमें लिखा है वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट मशीनरी वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। स्टॉक प्लांट मशीनरी क्या होती है? एसेट है, तो इसे टिक कर लें, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। उसके बाद बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर 375। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बात कर रहा है, तो ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। और बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। तो जो एसेट्स और लायबिलिटी की बात करेगा ना, वो ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। क्या आप देख रहे हो इसमें? आप इसमें देख रहे हो कि एक पॉइंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का भी है, मिला सबको? हाँ बोलो। हाँ, नहीं पूरा भी सॉल्व नहीं कर रहे बच्चों, सिर्फ अभी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। इसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके मैं अगली क्लास में दिखाऊंगा। अगली क्लास में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा जो 8 मार्क्स का आता है।
फिलहाल मैं इसमें सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा, बैलेंस शीट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, सब कुछ, एंट्री, सारी चीजें सॉल्व करके अगली क्लास में दिखाऊंगा। देखो बच्चों, पॉइंट नंबर बी में क्या बोला हुआ है, वैल्यू ऑफ स्टॉक। डेबिट साइड क्या लिखेंगे, अगर कोई लॉस होगा तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, देखो बोला है वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस। रिड्यूस मतलब वैल्यू क्या हो गई, कम, और एसेट की वैल्यू कम होती है तो हमारे लिए क्या होता है, वो लॉस होता है। ठीक है, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कितनी कम होगी, 5%। देखो स्टॉक ऊपर कितने का, 10,000 का कितना है स्टॉक, तो 10,000 का 5% निकालने कितना आया, 500 का लॉस हो गया। उसके बाद बोला उसने बस प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू भी 5% कम हो गई, क्या लिखेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी। देखिए प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 17,500, इसका 5% निकाले कितना आया, 875। चेक कर लो, यही है। उसके बाद बोला है सी पॉइंट पढ़ेंगे, ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट पूरा हो गया, पॉइंट नंबर सी पढ़े जल्दी से। A provision for doubtful debt was to be created in respect of sundry debtor 375 rupees। बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओ, कितना बनाओ, 375। इसका मतलब ये है कि मुझे 375 रुपीज के डेटर पे शक है कि वो लोग पैसे नहीं देंगे, तो बताओ हमारे लिए लॉस है प्रॉफिट है, लॉस है ना बच्चों। बोला हुआ है ना इसमें क्रिएट करना है प्रोविजन, कितना क्रिएट करना है, 375 का प्रोविजन, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो डेबिट साइड लिखे 375 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 375 का हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 375। लास्ट पॉइंट देखे, लास्ट डी पॉइंट, अ बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, एसेट की वैल्यू बढ़ना हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। 10% निकाले, बिल्डिंग की वैल्यू कितने की बना है, ऊपर 25,000 का 10%, 2500। अप्रिशिएट हो गई बच्चों, क्रेडिट साइड लिखेंगे। प्रॉफिट लिखना होता है जिसमें का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें का लॉस, वही लिखना होता है, इसमें और कुछ नहीं लिखना होता। बैलेंस इधर आएगा तो क्या कहलाता है, प्रॉफिट, और बैलेंस इधर आता है तो क्या कहलाता है, लॉस। देखते हैं कहाँ आ रहा है बैलेंस, बैलेंस मेरे ख्याल से नहीं आ रहा है डेबिट में। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों जो भी प्रॉफिट आएगा वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा, या प्रॉफिट आए या लॉस आए, वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में, चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस। निकालिए बैलेंस, बैलेंस कैसे निकालते हैं बच्चों, इनको ऐड करें 2500, इनको ऐड करें और 2500 से माइनस कर दें, बैलेंस आ रहेगा। निकालो क्या आ रहा है, 750 आ रहा है, 750। ओल्ड रेशियो बांटो, ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1, 2:1 में बांटो से कितना आया, 500 और 250। डिस्ट्रीब्यूट करो, देखो ऐसे करना है, 750 इंटू 2:1 बांटना है तो 2/3, और 750 इंटू 1/3, जो भी आएगा यहाँ लिख देंगे, 500 और 250 आएगा। क्लियर है बच्चों, ये तो मैंने सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनवाया, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का टॉपिक इसीलिए करवाया क्योंकि हर पॉइंट में, हर क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एडजस्टमेंट मिल ही जाती है। ठीक है, तो इससे सबसे मेन एडजस्टमेंट है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट की। बाकी एसेट्स की वैल्यू, बाकी जो नॉर्मल एडजस्टमेंट होती है वो आप कर सकते हो। डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड करोगे, लॉस, और लॉस कोई सिचुएशन में हो सकता है जब एसेट्स की वैल्यू कम हो या तो लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़े, तो ये तो नॉर्मल चीजें आप पता कर सकते हो। ठीक है, और प्रॉफिट दो सिचुएशन में होगा, जब एसेट्स की वैल्यू बढ़े और या लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो, कम। तो
तो हमारे लिए क्या हो जाएगा वो प्रॉफिट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको वही चीज लिखनी है जितने का प्रॉफिट हुआ है या जितने का लॉस हुआ है, सिर्फ वही रिकॉर्ड करना होता है और कुछ रिकॉर्ड नहीं करना होता। क्लियर है? नोट करें, नेक्स्ट क्लास में हम फुल क्वेश्चन करेंगे, तो प्लीज मिस मत करना नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।